और जो होगे गुरुद्रोही वो तो असंख्य जन्म मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। उनके सभी जो पुण्य कमाई प्रभु के द्वारा के चरणों में की है वर्तमान में, वो सभी नष्ट कर दी जाएगी। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पूर्ण संत की शरण में आकर के अपने शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को सुरक्षित रखें, अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने दे, मर्यादा भंग नहीं होने दे। जो नियम इस दास ने आपको बताए हैं ये प्रभु के बताए हुए हैं, और इनमें से एक को भी आप खंड कर दोगे तो आप फाउल हो जाओगे। अब जैसे बच्चा खेल के मैदान में खेल में सिलेक्ट होता है और वो खिलाड़ी यदि मर्यादा में नहीं खेलता है तो फाउल हो जाएगा। फाउल हो गया तो एक गेम, एक जो चल रही है वो खेल उससे बाहर हो गया तो वो रिजेक्ट हो गया। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा वाले खेल के खिलाड़ी होगे और सावधान होकर नहीं खेलोगे तो आप फाउल हो जाओगे। ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा का, यहां विसल बजाने की आवश्यकता नहीं है, या तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका नाम खंड हो जाएगा। खंड होने के बाद आपके कैसे विचार होंगे? सत्संग में आने में अरुचि होगी, और इस दास के विषय में कोई कुछ कह देगा 19-21 तो आपको हर्ष होगा उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जब तक आपका नाम खरा है आप रह कर सत्संग में आओगे, और इस दास के बारे में कोई बकवाद करता है तो आप लड़ो, बेशक लड़ना तो नहीं है, लेकिन आप उसकी बात का दुख मानोगे और उसको असत्य मानोगे। ये लक्षण है आपके कि आपका नाम सही है। और यदि कोई बुराई करता है इस दास की और आप के अंदर कुछ महसूस होता है, हाँ ऐसा हो सकता है, तो आपका नाम खंड है। नहीं है तो फिर उस समय हो चुका है, हो गया ही। तो जैसे कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। है अपने मुख निंदा जो कर ही, परिवार सहित नरक में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, यानी कान से भी कोई गुरु जी की निंदा करा और आप सुन रहे हो। सुनने का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई बुरा हमारे बारे में कितनी अफवाहें बकवाद फैलाई, और जो पुण्यकर्मी हमारे साथ सही तरीके से जुड़े हुए थे, जो हमारे हर चीज से परिचित थे कि यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं है, तो वो निंदा सुनते थे, लोग कहते थे, लेकिन उनके हृदय में कभी ये नहीं आया कि ये सच्ची कह रहे हैं। और जिनके मन में न्यू आ गया कहाँ ऐसा हो, बस ऐसा ही था, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा भी हो गया, तो उसने सुन ली। गुरु की निंदा सुने जो काना। अब सुनना तो देखो, कहने कोई कुछ भी कह के किसी का मुंह बंद थोड़ा ही कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये नहीं आया कि हमारे गुरुजी ऐसे, आपके मन में यह आया कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है, ये वैसे ही जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करे दुनिया न्यू बिरडावा है, वैसे कह रही है। तो आपने सुन कर भी नहीं सुनी, आपने वह निंदा सुनी नहीं, क्योंकि आपके अंदर नहीं गई। और आपने भी आमा मिला जी, आपके मन में आ गया काम जरूर होगा भाई, तो आपने वह निंदा सुन ली। तो इसलिए इसके लिए कहा कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो कर ही, और अपने मुख से कह दे 19-21 गुरु सतगुरु के बारे में, ओए होए, परिवार सहित नरक में पड़ी, क्योंकि वो परिवार में बैठ कर बकवाद करेगा तो अन्य जो मुखिया है घर का और परिवार के लोगों को कहे वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा, मैंने ऐसा सुना है, वो ऐसा करते हैं, तो पूरे परिवार ने डबो देगा, उस पूरे परिवार का दुश्मन बन जाएगा जिसने उपदेश ले रखा है। तो इस प्रकार हमने इन फाउल पॉइंटों से बच के रहना है। उसके लिए जो नए उपदेशी हैं उनसे प्रार्थना है कि हमने एक बुक बनाई है, भक्ति और भगवान।
उसको प्राप्त करो। उसमें फाउल पॉइंट शंका समाधान बहुत गहराई से दिया है, वो आपके पहले भी हमने छपवाई थी, तो अब उसके बाद अभी उसका नंबर आया, वो भी लेना। उससे आप मर्यादाहीन नहीं हो पाओगे और किसी नकली व्यक्ति की बातों में नहीं फंस पाओगे। आप अपनी पटरी से नहीं उतरोगे, राम नाम की पटरी से नहीं उतर पाओगे, तो हम सफल हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे। परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन नहीं है, मोक्ष पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन है इस मार्ग पर दृढ़ होना, कठिन है इस मार्ग पर आखिरी सांस तक चलना, क्योंकि इसमें बाधा बहुत है, क्योंकि पूरा विश्व हमारे विरुद्ध है। हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन ज्ञान में विवाद है, ज्ञान के अंदर भिन्नता है, और उस भिन्नता का अंत हमारे तत्व ज्ञान से होगा। आप पूर्ण रूप से इस पर लगे रहोगे, अन्य की बातों में नहीं आओगे, आप अपना जीवन सफल कर सकते हो। और मोक्ष प्राप्त में कोई ज़्यादा कोई बात है को नहीं, नाम की कमाई से सतलोक जाया जाएगा, और आखिरी सांस तक मर्यादा में रहोगे तो जाया जाएगा। परमात्मा क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति करनी है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको अति शीघ्र प्रभु का मार्ग, सच्चा मार्ग मिल गया। दुर्भाग्य है उन आत्माओं का जो हमसे जुड़े नहीं और हमारे विषय में झूठी अफवाहें फैला दी गई, उन तक पहुंच गई, और वो इस तत्व ज्ञान से और मुझदास से नफरत करने लग गए। ये काल का जाल है, काल का दाव था, ये इसने ला दिया। लेकिन परमात्मा समर्थ हैं। परमेश्वर कबीर जी की सभी आत्माएं हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, कबीर परमेश्वर के बालक हैं, आत्माएं हैं। वो काल प्रेरित होकर के भगवान से दूर होते जा रहे हैं। उनको भी तत्व ज्ञान समझा करके ये परमात्मा के सब पुस्तक सीडी वगैरह समाज में ये डोज दे करके सबको समस्त किया जाएगा, जो अज्ञानियों ने उनके अंतःकरण को असमस्त कर दिया।